प्रदीप भंडारी जी। प्रदीप भंडारी जी, दो तीन चीजें हैं। हालांकि आप चित्रा जी, आनंद दुबे जी की बात का उत्तर अवश्य देते हुए इन बातों पर प्रकाश डालिएगा। वो ये कि हमारी ही सरकार, ये सच है कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशंस चलाती है। अभी 30 नक्सलियों को मारा है हमारे सुरक्षा बलों ने, और ये एक बहुत बड़ी सफलता थी। लेकिन उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए प्रेरित भी करती है, उन्हें माफ भी करती है, उन्हें सुविधाएं भी देती है। तो ऐसे में एक तरफ तो आप जो नक्सली हैं जंगल में छिपे हुए, उनको मुख्य धारा में ला रहे हैं, उनको माफ कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और दूसरा आप अर्बन नक्सल की बात उठा रहे हैं। तो उन लोगों को आपने, हाँ ऐसा नहीं है मुकदमे हुए हैं उन पर, उन लोगों को मुख्य धारा में क्यों न लाए, उन लोगों को क्यों नहीं समझाया जा रहा है। और दूसरी बात यह है, बांग्लादेश, आप पर यह आरोप लगा कि भाई आपने शेख हसीना को बुलाकर यहां पर शरण दे दी और वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, आप बांग्लादेश से क्रिकेट खेल रहे थे। ये दोहरा रवैया क्यों प्रदीप जी? जी सही जी, मैं इसका जवाब दूंगा। मैं आनंद भाई की सवाल का जवाब देना चाहता हूं। मैं दो आपको ट्वीट्स दिखाना चाहता हूं। एक ट्वीट 18 अप्रैल 2018 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पीएमओ इंडिया से कहा था, आई वांट दिस गवर्नमेंट टू बी क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसिज्म मेक्स डेमोक्रेसी स्ट्रांग। तो हम क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट नहीं है, आनंद जी भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये है आपका अप्रैल 2018 को। अब मैं बताता हूं अरबन नक्सल कौन है। ये उद्धव ठाकरे जी का स्टेटमेंट, और ये रहा मार्च 2005 सितंबर 2018 को, जब महाराष्ट्र के अंदर एक्टिविस्ट सईद जी जो माओइस्ट लिंक से पकड़े गए थे, उसमें रोना बिंसल का लेटर था जो ये चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान जो है उस पर हमला हो। वो पूरा लेटर सामने आया था। तब उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि इसके एविडेंसेस जो कोर्ट में प्रस्तुत किए गए उसको आगे ले जाना चाहिए, और इसका विरोध नहीं किया गया था इन प्रिंसिपल। तो ये अर्बन नक्सल सोच कोई सरकार को क्रिटिसाइज करने वाली नहीं होती, वो ये सोच होती है जो देश को कमजोर करना चाहती है। वो ऐसा विचार होता है जो वायलेंस को लेजिटिमाइज करता है, उसको एक लेजिटिमेट शरण देता है। ये हमारी चीज है, पहली बात। दूसरी बात यह है, पहला वर्ल्ड लीडर जिसने अगर बांग्लादेश में हिंदुओं की बात करी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। ये रहा 8 अगस्त 2024 का ट्वीट। और हर ऑफिशियल डेजिग्नेशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर अमित शाह हो गए, ये इसकी बात करी जा रही है। इनफैक्ट जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी जब प्राइम मिनिस्टर मिले थे तो इसके बारे में चिंता व्यक्त करी थी। परंतु मैं चाहता हूं सईद जी, आनंद दुबे जी अलायंस में कांग्रेस पार्टी से, प्रियंका वाड्रा ने 25 बार गाजा पे ट्वीट कर दिया, राहुल गांधी ने इतनी बार बोल दिया। क्या एक स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी जो उद्धव सेना के साथ अलायंस में, क्या उनका बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर आया? नहीं आया, क्योंकि उनकी सोच तुष्टिकरण वाली है। हमारी सोच तुष्टिकरण वाली नहीं है। हम अगर मदरसास के अंदर मॉडर्नाइजेशन के लिए बीए टीए टीचर्स की सैलरी भी बढ़ाना है तो हम बढ़ाएंगे, क्योंकि देश हित के अंदर है। परंतु अगर बांग्लादेशी हिंदुओं की बात भी करनी तो हम करेंगे। पर इन्होंने सीए को अपोज किस लिए किया था? सईद जी ने कहा था कि मुसलमान की सिटीजनशिप जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सईद जी, आप इतने सीनियर एंकर हैं, क्या एक भी मुसलमान व्यक्ति की सिटीजनशिप गई सीए के आने के बाद? एक की भी नहीं। इन्होंने 6 महीने तक देश में झूठ फैलाया। यह अर्बन नक्सली सोच होती है देश के विकास को पीछे करने की। दूसरी बात, दलित की बात कांग्रेस पार्टी ने करी। मुझे बताइए, 70 साल तक जब कांग्रेस का शासन था, क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को इन्होंने एक भी बार भारत रत्न दिया? नहीं दिया। सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति और की पिक्चर जो है, जब उनकी मूर्ति तभी लगी थी जब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी। बाबा साहेब अंबेडकर को पहला चुनाव हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने करा था। ओबीसी कमीशन को लेजिटिमाइज इन्होंने नहीं किया था। 50 साल लग गए थे, तो किस बूते से बात करेंगे? और इसीलिए इनको दलितों ने महाराष्ट्र हरियाणा के अंदर वोट नहीं किया। और 10 सेकंड से आपकी बात को कहूंगा कि इन्होंने कहा, और इनका प्रवृत्ति देखिए, कर्नाटका में जहां इनकी सरकार थी, दलितों के फंड को छीन के इनके मिनिस्टर्स ने लंबोर्गिनी गाड़ी करी और वाल्मीकि स्कैम किया, जिसको खुद सिद्धरामैया ने बोला कि हां भाई स्कैम हुआ है। तो ये सोच है इनकी दलितों और ओबीसी के प्रति। हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो हम चाहते हैं मुख्य धारा में ऐसा ही। इनफैक्ट होम मिनिस्टर अमित शाह ने, अगर आपको याद होगा, ये ऑपरेशन के 1 महीने पहले ऑफिशियल ट्वीट कहा था, हम चाहते हैं कि जो स्टेटमेंट लोग मुख्य धारा में आना चाहते हैं, परंतु जब प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी तुष्टिकरण के आधार पर इनको बैक करेगी तो हमें जनता के सामने इसको रखना पड़ेगा। आपने बताया नहीं कि बांग्लादेश में इतना अत्याचार हुआ, हमारी सरकार ने क्या किया। खैर, मैंने कहा मैं 3 स्टेप से बताना चाहता हूं। आप क्रिकेट खेल लिए, आपने शेख हसीना को बुला लिया, अब आप कह सकते हैं कि भाई ये डिप्लोमेटिक, ये बहुत सेंसिटिव है। और मैं समझ गया, शेख हसीना अगर ये बहुत सेंसिटिव, बिल्कुल इसीलिए तो इसमें मैं ज्यादा आनंद जी, चित्रा जी का नंबर मैं आता हूं आपके पास, तुरंत आता हूं चित्रा जी के बाद, है ना आनंद भाई, फिर आप अपनी बात का जवाब दीजिएगा। चित्रा जी, क्या अगर एक तरफ से ये अर्बन नक्सल की बात हो रही है, आपको अर्बन नक्सल कहा जा रहा है, तो जवाब दूसरी तरह से भी दिया जा सकता है। ये कैसे कह देंगे कि भाई आप आतंकी पार्टी हैं? आपको लगता है कि हरियाणा में जो हुआ
वो शायद इसी वजह से हुआ, लोगों के बीच संदेश आप अपना ठीक से नहीं पहुंचा पाए, और कहीं इन बातों का और नुकसान कांग्रेस को ना हो जाए। या क्या आप ईमानदारी से बताइए चित्रा जी कि क्या आपके अपने ही लोग आपके वोटर्स को नाराज तो नहीं कर देते हैं? सही जी, अब मैं बोल सकती हूँ? जी हाँ, सही जी। यहाँ पे जब अर्बन नक्सल्स की बात हो रही है तो हमें बात ट्राइबल्स और उनके राइट्स की करनी चाहिए। हमें बात उनके जल जंगल जमीन के हक की बात करनी चाहिए, जिसके लिए वो हमेशा से लड़ते आ रहे हैं, और आई थिंक जिसके अराउंड ये पूरा प्रोपेगेंडा सेट हुआ है। मैं कहना चाहती हूँ, गढ़चिरौली के जंगलों से लेके हसदेव के जंगल आज किसके ताबे में है? इनके मित्रों के ताबे में है, जो पूरी तरीके से सफाया हो चुके हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, पेसा एक्ट में किसने तब्दीली लाई? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में किसने तब्दीली लाई? किसने संशोधन लाया? किसने कहा कि ग्राम पंचायतों से आज की तारीख किसी को भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, और सारी की सारी जंगलों की जो जमीन है वो उठा के अपने घनिष्ठ मित्रों के नाम इन्होंने कर दी? तो ये जो लड़ाई है, ये दिखाते कुछ और है और ये करते कुछ और हैं। जैसा मैंने आपको कहा, इनकी सिर्फ और सिर्फ 56 इंच की जबान है, इनका 56 इंच का बिल्कुल भी सीना नहीं है। और इसीलिए आज जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, वो उसी का एक एग्जाम्पल है, उसी का एक आउटकम है। अगर इंदिरा जी होती तो शायद आज की तारीख में ये हमें दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बांग्लादेश के हिंदू भाइयों को ये दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज वो भी समझ चुके हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पे कि ये आज थोड़े दिन पहले तक वोट जिहाद की बात करते थे, लव जिहाद की बात करते हैं, लैंड जिहाद की बात करते हैं, और सारे प्रकार के जिहादों की बात करते हैं। कोविड में इन्होंने कहा था कि मुस्लिम एकदम सुपर स्प्रेडर्स हैं, और किसी ने नहीं कहा। सही जी, मैं ऑब्जेक्शन लेना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी ऑफिशियल व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि कोई भी समाज जो है सुपर स्प्रेडर है। ये कोट करके बता दीजिए, मिसकोट नहीं कर सकती, हमने ऐसा कहीं नहीं कहा। बताइए अगर ये तब से झूठ बोल रही है, पर इस पे मैं ऑब्जेक्शन दूंगा। इनको बोलिए हमने किसी भी समाज को नहीं कहा कि सुपर स्प्रेडर था, झूठ बोल रही है। कोट करिए चित्रा जी, अगर आपको बताइए स्टेटमेंट। ठीक है प्रदीप जी, स्टेटमेंट बता दीजिए जी। आपको मैं बता दूंगी आपको। बताइए। वही है ना कि 100 जो है खा के बिल्ली हज को ही आप जाती इधर उधर है। की बात कर रही ये जो काम आज की तारीख में आप मुस्लिमों को, हाँ, आज की तारीख में आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। सांप्रदायिकता के दलदल में आप देश को ढो के आज आप अपना कमल खिलाने की कोशिश जो कर रहे हैं, वो देश समझ चुका है, और इसीलिए 2024 में आपको करारी जवाब उसका बारे में मिल 2024 में हम तीसरी बार सरकार बनाए चित्रा जी। दलितों ने हरियाणा के अंदर हमें वोट किया है, फार्मर्स ने हमें वोट किया। आपको देश ने बताया कि झूठ की दुकान को बंद करिए, नफरत की दुकान को बंद करिए। चित्रा जी, आप एक तथ्य नहीं बता पाएंगे। मुसलमान समाज अब आपकी तुष्टिकरण पे नहीं आना चाहता है। प्रदीप जी, चित्रा जी एक प्रदीप जी, चित्रा जी एक चित्रा जी एक सेकंड। प्रदीप भाई, चित्रा जी सुनिए ना, माइक बहुत सेंसिटिव है, आप आराम से ही बोलेंगे तो बहुत तेज आवाज आएगी। प्लीज बात पूरी कीजिए अपनी। मैं वही बोल रही हूँ, तो आप मुझे बीच में इंटरप्ट करने की कोशिश ना करें। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी, इन्होंने क्या क्या झूठ बोला है मैं उसके बारे में नहीं। एक झूठ बता दीजिए, मैं वापस ले लूंगा अपना स्टेटमेंट। चित्रा जी एक झूठ कोट कर दीजिए, एक चीज मैंने जो फैक्चुअली गलत की मैं सब स्टेटमेंट वापस ले लूंगा। बताइए। आप इधर उधर की बात करके, अरे नहीं, मैं चाह रहा हूँ आप मुझे एजुकेट करिए, मेरे ज्ञान को बढ़ाइए। मैंने क्या झूठ बोला? क्या झूठ बोला मैंने? ज्ञान को बढ़ाने के लिए इधर नहीं चित्रा जी, आपने बोला मैंने 10 झूठ बोले, एक झूठ गिनाइए। और मैं जनता को जागरूक करने के लिए बैठी हूँ, आप मेरे लिए। तो फिर आप देखिए, झूठ भी नहीं बता पा रही, बोल रही मैंने 10 झूठ बोला। सही जी, एक झूठ नहीं बता पा रही। इनने ऑफिशियली बोला कि मुसलमान समाज को हमने सुपर स्प्रेडर बोला, वो बता नहीं पा रही प्रूफ कहाँ बोला। झूठ बोल रही है। अर्बन नक्सल्स के आप झूठे हैं, एक नंबर। नहीं, कैसे अर्बन नक्सली सोच आती है जब योगेंद्र यादव जो आपको बैक करते हैं और सेकंड रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो कैसे अर्बन नक्सली सोच नहीं है आपकी? जब रोना विल्सन जो है, जिसकी विचार आपसे मिलता है, जो चाह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा पड़े, वो आपकी सोच है। आप जब प्रधानमंत्री पे सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो आप कहते हैं कि हाउस द जोश। चित्रा जी, प्रदीप जी एक एक का जवाब दीजिए। मेरा निवेदन है सही जी, मैं मौका दे रहा हूं, मैं आप दोनों को मौका दे रहा हूं। आप जरूर एक दूसरे पर आरोप लगाएं, जवाब दें एक दूसरे का, लेकिन एक एक प्रदीप भाई, अगर वो बोल रही तो आप चुप हो जाए। चित्रा जी आप बोल रहे हैं, आपको पूरा समय मिलेगा, समय की किसी को कमी नहीं। आनंद भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं, और उसके बाद गुलाब चंद जी के पास। बताइए चित्रा जी, आपको लगता है कि ये इस तरह से तू मैं में हम अपने जो मुद्दे हैं अपने देशवासियों को बता सकते हैं, वहीं पर गड़बड़ हो जाती है? और मल्लिकार्जुन खड़गे जी आपके अध्यक्ष है ना भाई, आतंकी पार्टी, आतंकवादी पार्टी, कैसे सिद्ध कीजिए।
मैं वही आपको बोल रही हूँ, मैं वही पिछले तो काफी बार ये आ चुका है बाहर कि इनके आईटी सेल के जो लोग हैं उनके आईएसआई के साथ कनेक्शन है और पता नहीं बॉम्ब मेकर्स के साथ कनेक्शन कैसे? नहीं बोले प्रदीप भाई बोल लीजिएगा आप फिर वही बात तो जिस तरीके से आप हमको प्रूव कीजिए कि हम कैसे अर्बन नक्सल्स हैं, कैसे हम अर्बन नक्सल्स हैं। आनंद दुबे तो जी, मैं वही आपको बता रही हूँ। हाँ कंप्लीट कीजिए चित्रा जी, आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ूं दूसरे तो दोस्तों मेरे अध्यक्ष का बयान एकदम सटीक है, उन्होंने कोई गलत बयानबाजी नहीं करी है। अच्छा ठीक है धन्यवाद। ठीक है आनंद दुबे जी, आप तो साथी हैं कांग्रेस के, क्या आपको लगता है कि इस तरह की बात, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए? हम तो अर्बन नक्सल को भी समझना चाहते हैं। एक बार फिर से मैं रतन शारदा जी के पास जब जाऊंगा तो समझने का प्रयास करूंगा। बताइए आनंद। सईद भाई आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने दोनों ही विषय की गंभीरता को समझा है, चाहे अर्बन नक्सली किसी को कहना हो और चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी को आतंकी कहना हो, दोनों विषय एक प्रकार से समाज में नफरत ही फैलाने का काम करते हैं। तो मैं अपनी भूमिका आपको स्पष्ट करता हूं। लेकिन अभी प्रदीप भंडारी जी कह रहे थे कि जब बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार हो रहा था तो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी शिवसेना ने कोई बयान नहीं दिया। प्रदीप भाई, आप और हम टेक्नोलॉजी के युग में रहते हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, गूगल पर टाइप कर, नहीं मैंने ये नहीं बोला आपने बयान नहीं दिया। आप शो रिवाइंड कर लीजिए आनंद जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप शो रिवाइंड कर लीजिए। मैंने कहा आपने कांग्रेस पार्टी से एक बार आप बयान दिलवा दीजिए ऑफिशियली। बांग्लादेशी हिंदुओं पे 12 ट्वीट प्रियंका वाड्रा ने करे थे गाजा पे, एक आप बता दीजिए, आपकी अलायंस पार्टनर है, एक भी बार उन्होंने बांग्लादेशी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया। जब कांग्रेचुलेट करते हुए भी कर दीजिए जी। ठीक है, थैंक यू। आपने कम से कम हमें गलत नहीं समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, अभी गुलाब दुबे जी कह रहे थे कि इस देश में समरसता रहनी चाहिए, हिंदू मुसलमान एक रहना चाहिए। यही ज्ञान महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र जी को दे देते, जिन्होंने महाराष्ट्र के लाखों मुसलमानों को यह कह के अपमानित कर दिया कि इन्होंने जो वोट किया है वो वोट नहीं है, वो वोट जिहाद है। बताइए, जिस संविधान में, जिस लोकतंत्र में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी को वोट करने का अधिकार प्राप्त हुआ है, सभी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के एक अधिकार को पूरा करते हैं, आप उनको एक विशेष आप उनको जिहादी कहेंगे? ठीक है आनंद जी, तो आप कहते हैं मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं आनंद भाई, नहीं भरता। आनंद भाई मैं माफी के साथ आपकी तारीफ करूंगा कि आपने अपने साथी कांग्रेस को बहुत ईमानदारी से कहा कि ये ठीक नहीं है मल्लिकार्जुन खड़गे। ये एक राजनेता और एक भारतवासी का वक्तव्य होना चाहिए जो आपने दिया है। आप तारीफ के योग्य हैं। गुलाबचंद जी, क्या आप बिल्कुल इसी तरह से आप भी मानेंगे कि हम बुद्धिजीवियों के नाम पर, वो बुद्धिजीवी जो नक्सलियों के लिए खड़े हुए, भाई सरकार भी तो कर रही है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, सभी मुख्य धारा में लाने की बात कर रहे थे, प्रदीप जी ने खुद कहा भी, तो क्या आप भी उतनी ही ईमानदारी से कहेंगे कि ये दोनों वक्तव्य, दोनों स्टेटमेंट गलत थे, चाहे मोदी जी का चाहे खड़गे जी का? सर जी सही जी। अर्बन नक्सल के बारे में क्रमबद्ध तरीके से हमारा भाई प्रदीप भंडारी ने विधिवत आप लोगों को समझाया और बताया। हम बार बार आतंकवाद पे आना चाहते हैं, हम देश का और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं इन विषयों पे कि देश का कांग्रेस के इतना बड़ा नेता, इतने बुजुर्ग नेता, उन्होंने कैसे एक विशेष पार्टी को आतंकवाद कैसे कहा? आतंकवाद को खदेड़ने का काम इस देश में किसी दल ने किया है तो भूल गए क्या? यही भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों ने विचार विमर्श करके आतंकवाद कर रहे देश में उनको उनकी जगह दिखा दी, उनके घर में घुस करके उनको क्या हस्तक्षेप किया था। बिल्कुल गुलाब जी, होने चाहिए। अब ये कांग्रेस को सबक लेना चाहिए कि अब उनके दिन आ गए। नहीं एक सेकंड चित्रा जी, गुलाब जी मैं क्षमा के साथ आपको रोक रहा हूँ। रतन शारदा जी, सर बहुत हाँ कर लीजिए। इन कांग्रेसियों का जिस ढंग से किसी विशेष दल को आतंकवाद का कहना एक शर्मनाक की बात है। ठीक है रतन शारदा जी, यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर कि दोनों तरह के स्टेटमेंट, मर्यादाओं को लांग करके ये लोग राजनीति के पटल पर। एक सेकंड गुलाब जी समय समाप्त हो रहा है। रतन जी आपसे सर समाप्त करेंगे कार्यक्रम, बताइए आपका प्रश्न क्या है? यही कि क्या अर्बन नक्सल भी कहना किसी को भी ठीक है? अर्बन नक्सल भी किसी को भी कह देना ठीक है सर? या मैंने अर्बन नक्सल की डेफिनेशन दी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस पद पर बैठकर क्या इस तरह की बात करनी चाहिए सर? नहीं, अगर कांग्रेस के नेता नक्सलियों को सपोर्ट नहीं सर, प्रधानमंत्री की बात वो तो देखिए आनंद दुबे जी ने कहा कि गलत है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके साथी ने कह दिया गलत है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ पीएम अगर ऐसा कहते हैं, लेकिन अगर वो डेफिनेशन ये है कि जो शहरों में बैठकर नक्सली हिंसा को सपोर्ट करते हैं
वो अर्बन नक्सल है। अब इसमें गलत क्या है? कोई ऐसा अर्बन नक्सल होने से आप देश विरोधी तो नहीं हो जाते। आप हिंसा का साथ दे रहे हैं, प्रजातंत्र के विरुद्ध बात कर रहे हैं। अब ये महिलाएं बैठी, इन्होंने कहा कि बीजेपी हार गई 240 में, शर्म आनी चाहिए, बैसाखी वगैरह। उनको बताना चाहिए कि 2004 में कांग्रेस ने जब यूपीए सरकार बनाई तो कांग्रेस की सीटें थी 145 और भाजपा की थी 181। आपने कभी 200 टच ही नहीं किया, तो कृपया वो बात ना करें। और अभी मुझे बताइए, अगर आपने इतने वनवासियों के लिए काम किए और जब पी चिदम्बरम ने कहा कि नक्सली सबसे बड़ा आदिवासी चुनौती है, आदिवासी आप चिल्लाती रहती संसदीय हैं, आदिवासी नक्सल एक सबसे बड़ी संसदीय चुनौती है। प्रदीप भंडारी कांग्रेस जी, के होम चित्रा मिनिस्टर बाथम जी, आनंद पी दुबे जी, चिदम्बरम ने गुलाब कहा चंद था। दुबे जी, रतन मैंने शारदा जी, आप सभी का हमारे इस शो में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।